माय यूट्यूब फैमिली, ये हमारा 9th डे है करबला में, इराक में। सो अब जो है ना, हम यहाँ पर उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सॉरी, मुझे भूल गया था रश में, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अब जो है वो हम करबला की एतराफ़ की ज़ियारतें करने जा रहे हैं। सुबह के कोई 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, और आज हमें उसकी वजह से जल्दी उठना पड़ा है। इससे पहले जो है हम वो मुकाम अली अस्कर पे आए हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर मौला अली अस्कर को जो है वो तीर लगा था। ये दूसरी साइड पर लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं मुकाम अली अस्कर पे कितनी प्यारी शॉप्स है। दिल कर रहा सारी चीज़ें ले लें, बहुत क्यूट चीज़ें पड़ी हैं। इसी मुकाम पर देख रहे हैं तस्बीहों की दुकान है, और तकरीबन घंटा डेढ़ तो यहीं पर लग गया, क्योंकि सब शॉपिंग्स में लग गए थे और यहाँ पर बहुत अच्छी शॉप्स थी। सो जो है अब हम अगले मुकाम पर जा रहे हैं। ये जो है अब हम मुकाम अली अकबर पे आ चुके हैं। ये वो मुकाम है जहाँ मौला अली अकबर को ज़रबत लगी थी। ये जो है सारा अंदर से शॉपिंग कर कर आके हम लोग आ चुके हैं, और अब जो है हम खाना खाने लगे। यहाँ पर सुबह से हम लोग जो है ना वो तराफ की ज़ियारतों की कोशिश में है, बस सिर्फ 2 की हैं, क्योंकि कहीं किसी की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, कहीं किसी ने पैसे एक्सचेंज कराने हैं। सो खाना खा के अब दोबारा निकले, देखते हैं कब तक हम ज़ियारतें कर पाते हैं। जैसे ये शर्ट है, जैसे ये शर्ट, हाँ नाइस यार। चुप चुप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम उस नहर पर आए हैं जिसका नाम नहर अलकमा है। ये दरिया फरात से निकलती है। ओके। इस नहर का पानी बंद किया गया था सादात के ऊपर। इस नहर से मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेने बच्चों के लिए आए थे। ये सामने मकाम सैफुज़्ज़मान है। इस मकाम के बारे में ये है, सैफुज़्ज़मान इस मकाम का नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ एक मोची बैठा करता था। उसकी ख्वाब में मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आया करते थे। उसको मौला ने कहा कि ए मोची, उसका कोई नाम था जो मैं भूल गया हूँ, उसने कहा कि ये मेरे दादा का वो मकाम है जब मौला ज़ीन से ज़मीन पर आए। तो लोग इस मकाम को भूल गए हैं, इस मकाम को भूल गए हैं। इस मकाम को लोगों को याद करवाने के लिए तुम लोगों को बताओ। पहले वो डर गया, फिर दूसरी बार आए, फिर डर गया, फिर तीसरी बार मौला ने उसको झंझोड़ा, समझाया। फिर उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ये वो मकाम है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तीरों से ना ज़मीन पर थे ना आसमान पर थे, ज़मीन और आसमान के दरमियान पर थे। ये वो मकाम है जब ज़ीन से ज़मीन पर आए थे, इसीलिए इसका नाम मकाम सैफुज़्ज़मान रखा गया। ये हम नहर अलकमा पर आए हैं, और देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस लड़की ने मुझे गिफ्ट किया है, और कितना प्यारा है ये। मकाम इमाम जाफिर बिन मोहम्मद सादिक है। ये भी नमाज पढ़ी है, बल्कि पढ़ ली है, तस्बीह पढ़ी है। सो ये जो है अब हम मुकाम इमाम ज़माना पे आ चुके हैं। ये जगह बनी हुई है नमाज और नवाफिल अदा करने की। मुकाम आ गया।
अंदर जाना मना है और वहाँ पे वीडियो बनाना मना है, इसलिए मैं बाहर से आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज के नाम नाराए तकबीर। अल्लाह में बैठे हैं, जन्नत बताने लगे हैं कि जन्नत किसे कहते हैं। इजाजत है सरकार, पहले सतर ही हदिया करने लगा हूँ। जन्नत जिसे कहते हो वो करबल की गली है। थोड़ा सा बस बोलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि मुल्क दूसरा है, पाकिस्तान में बैठना भी नहीं मजलिस का। थोड़ा सा मेरे साथ बोलना, जन्नत जिसे कहते हो वो करबल की गली है। क्यों? इस दस्त की आगोश में तकदीर पली है। इंसान की शाहरुख में खुदा ढूंढने वालों, तौहीद की शाहरुख में हुसैन इब्ने अली। पढ़ो तो एहसान है, ना कोई पढ़ो तो बात ही कोई नहीं है। जिस दिन दुनिया में आए उस दिन भी एक को माफी अता की। सुभान अल्लाह। जिस दिन गए उस दिन भी एक को अलैहिस्सलाम बनाया। चलो तुम चुप को जमाओ, मैं करबला में खड़े होकर सरकार का जिक्र कर रहा हूँ। हो नहीं सकता बंदा करबला में बैठा रहे और चुप करके चला जाए, फिर मेरे पढ़ने का भी फायदा नहीं, आपके आने का भी फायदा नहीं। जिस दिन दुनिया में आए तब भी पर दिए, दुनिया से गए तो एक को अलैहिस्सलाम बनाया। शादी एक था फर्श का मुजरिम, सुभान अल्लाह, एक था फर्श का मुजरिम, एक था अर्श का मुजरिम। अर्श के मुजरिम को भी माफी दी, फर्श के मुजरिम को भी माफी देकर हुसैन ने जमाने को बताया, दुनिया वालों याद रखना, अर्श का बादशाह भी हुसैन है, फर्श का बादशाह। जहन में आए तो एक नबी का नाम जहन में आया, नाम नूह है कितना, तस्दीक फरमा लीजिएगा, अब्दुल्ला या अब्दुल गफ्फार नाम मिलता है, जो असल नाम है जनाब नूह नाम है नोहा पढ़ने की वजह। अल्लाह ने कहा मैं तुझे नूह कह के बुलाऊं। साहिब शरीयत साहिब कलमा पत्थरों को हटाते थे, जहां नूह को जख्म लगता फरिश्ता पर लगाता, नूह को शिफा हो जाता। चलो भी सारे मेरे साथ मिल जाएंगे, सही दुआ कीजिएगा। अर्ज़े करबला पे खड़े होकर सादात की सिर्फ दुआएं चाहिए। अल्लाह का नबी लहूलहान होता था, फरिश्ते उतरते थे, अपने परों से पत्थर हटा के नूह के जहां जख्म लगा होता था वहां पर लगाते थे, नबी को शिफा हो जाती थी। इसका मतलब है नबी को जख्म आए तो फरिश्ते के पर से शिफा मिलती है, फरिश्ते के पर को जख्म आए हुसैन के जुमले से शिफा मिलती है। ये हमारे होटल के बाहर खुद सुन सकते हैं फातिमा जवेद क्या कह रही है। रात के हम इस पहर जो है ना शॉपिंग करते फिर रहे हैं बाहर, और ये आपको शॉप्स दिखाते हैं, बहुत प्यारी शॉप्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर क्यूट क्यूट सा। ये आप डॉल्स देखिए कितनी प्यारी हैं। ये जो है अब जो हम फोन कवर्स ले रहे हैं पर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, और जो अच्छा लग रहा है वो इतना एक्सपेंसिव है जिसकी कोई हद नहीं। और हम होटल से चलते 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 चीज़ें खरीदते जो है वो बैनुल हरमैन की तरफ आ चुके हैं, और ये बिल्कुल सामने बैनुल हरमैन है। और देखें किस तरह सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम यही चाहते थे कि हमें सब कुछ खाली मिले। على مدة الرجال